नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और फिर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश को लेकर, जिसमें मैं बात करूंगा बॉलीवुड के भीष्म पितामह पृथ्वीराज कपूर के बारे में और उनके बर्थडे पर जानेंगे उनकी जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकारों में से एक पृथ्वीराज कपूर का आज जन्मदिन है। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में हुआ था। पृथ्वीराज कपूर को बचपन से ही रंगमंच का बहुत शौक था, लेकिन शायद ही उन्होंने बचपन में सोचा होगा कि एक दिन उनका नाम थिएटर के बादशाह के रूप में लिया जाएगा। फिल्म मुगले आजम में बादशाह अकबर के किरदार को अमर कर देने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी हिंदी सिनेमा के चाहने वालों के दिलों में बसे हुए हैं। तो आइए आपको बताते हैं पृथ्वीराज कपूर के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। आज है पृथ्वीराज कपूर का जन्मदिन। 3 नवंबर 1906 को पड़ोसी देश के फैसलाबाद में हुआ था उनका जन्म। आवाज रौबदार, भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक उन्होंने सिनेमा में काम किया। पृथ्वीराज कपूर के तीनों बेटे हिंदी सिनेमा में एक्टर बने और कपूर खानदान का दबदबा बॉलीवुड में बढ़ता चला गया। कपूर परिवार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा परिवार है। अभिनय तो इस कपूर खानदान के खून में ही है। यही कारण है कि ये परिवार भारतीय सिनेमा के शुरुआती दशक से लेकर अब तक सक्रिय है। पृथ्वीराज के बेटे राज कपूर ने कपूर खानदान की विरासत को आगे बढ़ाया और सिनेमा के क्षेत्र में ही अपना योगदान दिया। राज कपूर ने हिंदी सिनेमा को ऐसी शानदार फिल्में दी जिन्होंने सिनेमा को एक इंडस्ट्री में बदल दिया। आवारा, मेरा नाम जोकर और श्री 420 उनकी ऐसी ही चर्चित फिल्मों में से एक हैं। राज कपूर की शादी कृष्णा कपूर के साथ हुई थी। पृथ्वीराज कपूर से लेकर यूथ आइकॉन रणबीर कपूर तक कपूर परिवार ने कभी भी अपना रुतबा कम नहीं होने दिया है। पृथ्वीराज कपूर ने देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में काम किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि कपूर खानदान की जड़ें विभाजन के बाद बने भारत के किसी भी शहर से नहीं बल्कि पड़ोसी देश के पेशावर से जुड़ी हुई हैं। रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर राज कपूर के ही बेटे हैं। उनके अलावा राज कपूर की 2 बेटियां भी हैं, रीमा जैन और रितु नंदा। कृष्णा कपूर इस समय कपूर खानदान की सबसे सीनियर मेंबर हैं, जो कभी कभार सोशल इवेंट में नजर आ जाती हैं। इस पूरे खानदान में सिर्फ हिंदू ही नहीं, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि शशि कपूर की शादी इंग्लिश एक्ट्रेस जेनिफर केंडल के साथ हुई थी। उनकी भतीजी रीमा कपूर की शादी मोहन जैन से हुई है और करीना कपूर की शादी सैफ अली खान से हुई है। जमाने से ही है कपूर फैमिली बॉलीवुड में छाया हुआ है। इस खानदान की लगभग 6 पीढ़ियां बॉलीवुड में काम कर चुकी हैं। कपूर खानदान एक साथ जब जुट जाता है तो वहां स्टार्स का मेला लग जाता है। हर साल कपूर परिवार के लोग बर्थडे या फिर क्रिसमस लंच पर जुटते हैं और पूरा एक हॉल भर जाता है। वैसे रणधीर की शराब पीने की लत और बेटियों को बॉलीवुड में हीरोइन बनाने के चलते बबीता उनसे अलग रहने लगी थीं और अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण उन्होंने खुद ही किया। रणधीर कपूर ने भी कपूर परिवार को बॉलीवुड में स्थापित रखने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने जीत, कल, आज और कल, हीरालाल, पन्नालाल जैसी कई उल्लेखनीय फिल्मों में काम किया है। वो पिछले साल रिलीज हुई फिल्म रमैया वास्तवया में नजर आए थे। रणधीर की शादी बबीता कपूर से हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं, करिश्मा और करीना। अपने पिता और भाइयों की तरह ऋषि कपूर ने भी फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना कैरियर बनाया और लोगों के दिलों की धड़कन बन गए। ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था और तब से लेकर अब तक वो सिनेमा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। करिश्मा कपूर और करीना कपूर से पहले संजना कपूर ने बॉलीवुड में कदम रखा था। संजना शशि कपूर की बेटी हैं और इन दिनों पृथ्वी थिएटर से जुड़ी हुई हैं। करिश्मा कपूर ने भी करीब 15 सालों तक बॉलीवुड में ही काम किया और अपने परिवार को मान को और ज्यादा बढ़ाया। उनकी पहली फिल्म प्रेम कैदी थी, जो कि 1991 में रिलीज हुई थी।
उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई सफल फिल्मों में काम किया। बाद में उन्होंने दिल्ली के व्यवसायी संजय कपूर से 2003 में शादी कर ली थी, जबकि उनका वैवाहिक जीवन कोई खास नहीं रहा। शादी के कुछ दिनों के बाद ही संजय के साथ करिश्मा के रिश्ते में दरार आ गई थी। करिश्मा का तलाक हो चुका है। करिश्मा के 2 बच्चे हैं, समायरा कपूर और कियान राज कपूर। करिश्मा की लेटेस्ट फिल्म 2012 में आई डेंजरस इश्क थी, जो कि बहुत ज्यादा सफल नहीं हुई। करिश्मा से भी ज्यादा बॉलीवुड में करीना सफल हुई हैं। करीब 5 सालों तक वो बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बनकर रही हैं। करीना ने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से की थी। करीना ने सैफ अली खान के साथ शादी की और वो एक बेटे की मां बन चुकी हैं। तैमूर अली खान भी कपूर खानदान का हिस्सा बन चुके हैं। वैसे हम आपको बता दें कि कपूर खानदान की परिवार के हिस्ट्री जगत, सिने जगत के कई बड़े नाम शामिल हैं। हम आपको कपूर खानदान की सभी 6 पीढ़ियों के बारे में बताया है अपने इस प्रोग्राम के जरिए। आकर्षक व्यक्तित्व और शानदार आवाज के स्वामी पृथ्वी राज कपूर ने सिनेमा और रंगमंच दोनों माध्यमों में अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया, जबकि उनका पहला प्यार थिएटर ही रहा है। उनके पृथ्वी थिएटर ने करीब 16 वर्षों में 2000 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां की हैं। पृथ्वी राज कपूर ने अपनी अधिकतर नाट्य प्रस्तुतियों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। थिएटर के प्रति उनकी दीवानगी स्पष्ट थी। पृथ्वी थिएटर की नाट्य प्रस्तुतियों में सामाजिक जागरूकता के साथ ही देशभक्ति और मानवीयता को परिचय दिया गया। वर्ष 1944 में स्थापित पृथ्वी थिएटर के नाटकों में यथार्थवाद और आदर्शवाद पर भी पर्याप्त जोर दिया गया है। तो आइए आपको बताते हैं उनके फिल्मी सफर के बारे में अपनी इस रिपोर्ट में। पृथ्वी राज कपूर की मुगले आजम, हरीशचंद्र, तारामती, सिकंदरे आजम, आसमान, महल जैसी कुछ सफल फिल्में प्रदर्शित हुईं। साल 1960 में प्रदर्शित के आसिफ की मुगले आजम में उनके सामने अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे। उसके बावजूद पृथ्वी राज कपूर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचने में, आकर्षित करने में सफल रहे थे। साल 1965 में प्रदर्शित फिल्म आसमान महल में पृथ्वी राज ने अपने सिने कैरियर की एक और न भूलने वाली भूमिका निभाई। उसके बाद साल 1968 में प्रदर्शित फिल्म 3 बहू रानियां में पृथ्वी राज ने परिवार की मुखिया की भूमिका निभाई थी, जो अपनी बहू रानियों को सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उसके साथ ही अपने पुत्र रणधीर कपूर की फिल्म कल, आज और कल में भी पृथ्वी राज कपूर ने यादगार भूमिका निभाई। साल 1969 में पृथ्वी राज कपूर ने एक पंजाबी फिल्म नानक नाम जहां है में अभिनय किया था। फिल्म की सफलता ने लगभग गुमनामी में आ चुके पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया जीवन भी दिया था। 50 के दशक में पृथ्वी राज कपूर की जो फिल्में प्रदर्शित हुईं, उनमें शांताराम की दहेज 1950 के साथ ही उनके पुत्र राज कपूर की निर्मित फिल्म आवारा प्रमुख हैं। फिल्म आवारा में पृथ्वी राज कपूर ने अपने पुत्र राज कपूर के साथ अभिनय किया था। 60 का दशक आते आते पृथ्वी राज कपूर ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया। पृथ्वी राज को देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के के अलावा पद्म भूषण तथा कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। उन्हें राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया था। उनकी अंतिम फिल्मों में राज कपूर की आवारा, कल, आज और कल, जिसमें कपूर परिवार की 3 पीढ़ियों ने अभिनय किया था, और ख्वाजा अहमद अब्बास की आसमान महल भी थी। एक अभिनेता और प्रतिभा पारखी के रूप में उनकी दुर्जेय प्रतिष्ठा मूल रूप से उनके शानदार फिल्मी जीवन के पूर्वार्ध पर आधारित है। फिल्मों में अपने अभिनय से सम्मोहित करने वाले और रंगमंच को नई दिशा देने वाली ये महान हस्ती 29 मई 1972 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। पृथ्वी राज कपूर हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष थे। उन्होंने बंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया था। भारतीय सिनेमा जगत के युग पुरुष पृथ्वी राज कपूर का नाम एक ऐसे अभिनेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी कड़क आवाज,
रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।